सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने की थी। विलियम जोन्स ने की थी। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त की थी। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो है विशाखादत्त। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो विशाखादत्त है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियां पर जो है प्रकाश डाला गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर जो है प्रकाश डाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज दूत किसका था? मेगास्थनीज जो है वो किसका दूत था? तो ये सेल्यूकस का दूत था। सेल्यूकस का दूत था। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर कहाँ था? तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ जो लेख था वहां पर था। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किस से बना हुआ था? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किससे बना था? तो ये लकड़ी का बना हुआ था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल था वो मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। केवल वो स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, केवल वो स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, वो कौन सा स्तंभ है? वो भाब्रू स्तंभ है। भाब्रू स्तंभ है जिसमें अशोक ने मगध का सम्राट बताया था। अशोक किस अभिलेख शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो वो प्रियदर्शी नाम से जाने जाते थे। प्रियदर्शी नाम से जाने जाते थे। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त कौन सी भाषा थी? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त कौन सी भाषा थी? तो उनके शिलालेख में प्राकृत भाषा थी। प्राकृत भाषा थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा था। प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो इसको कहते हैं खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि
दाहिने से बाईं तरफ लिखी जाती है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ थे। बृहद्रथ जो है ये मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ ही थे। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ ही थे। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो इसको कहते हैं आजीविकों ने किया था। आजीविकों ने किया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला था। तक्षशिला था। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? तो जावा और सुमात्रा से था। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो ये जूनागढ़ में जो अभिलेख में रुद्रदामन की सभी जो है अभिलेख है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो ये है कण्वा। कण्वा वंश जो था, जिसे कण्व कहते हैं, ये भारत पर राज्य किया था। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। चंद्रगुप्त द्वितीय। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये है समुद्रगुप्त को। प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था, वे कौन थे? गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था, वो कौन थे? तो वो स्कंदगुप्त थे। स्कंदगुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसमें कुमारगुप्त थे। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, किस युग में हुआ था? तो ये गुप्त युग में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग गुप्त युग था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध धर्म के
दर्शन के लिए ही प्रसिद्ध था। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। नालंदा, नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण था। किस जाति ने नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण बना? तो वो मुसलमान ही था। मुसलमान नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण बना था। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।